सामने लेके आया हूँ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। आज हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इसमें मैं आपको टाइप्स और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, जिस वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं और उस लिंक के जरिए आप पहुंच सकते हैं इस टॉपिक के कंप्लीट कोर्स के पास, ठीक है ना। और आप सीख सकते हैं 1 बाय 1 वीडियोस से कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और अलजेब्रा कवर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए आई जे। अब ये आई लिखा है छोटा सा और ये जे लिखा हुआ है, तो ये आई जो है ये रो कंसीडर किया जाता है और जे जो है इसे कॉलम कंसीडर करते हैं। ओके, ये आई रो कंसीडर किया जाता है और जे जो है वो कॉलम कंसीडर किया जाता है। ये स्मॉल इंग्लिश लेटर दे रखा है आपको अल्फाबेट का ए, तो ये ए है। ए के साथ ये सबस्क्रिप्ट करके आई और जे लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट करके लिखा है, छोटा सा लिखा है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स इसके सामने लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स है, द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें देखिए ये है आपके सामने फर्स्ट रो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये फर्स्ट रो कहलाएगा। ये है आपके सामने सेकंड रो, ये है आपके सामने थर्ड रो। तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये पूरी है और थर्ड रो ये है जिसमें 3 एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये है फर्स्ट कॉलम, ये है देखिए ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम फर्स्ट कॉलम, और ये है सेकंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम। देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 रो है और 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स के अंदर। इसी को हम m और n से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस हाउ मेनी रोज इन दिस मैट्रिक्स। सो नंबर ऑफ रोज कॉल्ड m, यानी कि नंबर ऑफ रो को हम m बोलते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम्स कॉल्ड n, यानी कि नंबर ऑफ रो है हमारे पास वो m है और नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारे पास वो n है। m इंटू n को बोलेंगे हम ऑर्डर। इसे नोट करते जाइएगा, बस इतना सा ही नोट करना है, ज्यादा नोट नहीं करना आपको। m इंटू n को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो यानी कि समझ में आया हमें क्या, ये समझ में आया कि ये सिनेरियो, इस तरीके से प्रेजेंटेशन, हम मैट्रिक्स को हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है, आप लिखेंगे 3 आगे और 3 ही कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम काउंट करिए 1 2 3, तो 3 ही कॉलम है। अब देखिए जो ये लिखे हुए नंबर्स हैं A11 12 13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जो लिखे हुए जो आपके पास एलिमेंट्स है इसकी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन है। अब कौन सी लोकेशन है देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है A23, इसको ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो ये है A23 मींस 2 आगे है 3 पीछे है, 2 मींस रो और 3 मींस कॉलम। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम की लोकेशन पे है, ये एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम की लोकेशन पे है। तो चेक करते हैं, देखिए 1 2 सेकंड रो ये रहा, यहां से चलेंगे सेकंड रो के पास, ऐसे निकले, और उसके बाद थर्ड कॉलम 1 2 3 ऊपर से नीचे आएंगे। तो एक तरफ तो हम सेकंड रो से जाएंगे, एक तरफ हम थर्ड कॉलम से आएंगे, और ये कहां पर मीट करते हैं, ये इस जगह पर मीट करते हैं जहां पर A23 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से सबकी अपनी लोकेशन है। जैसे कि अगर मैंने 32 लिखा है, 32 मतलब थर्ड रो है एंड सेकंड कॉलम है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखिए 3 और 2, तो 3 मतलब 1 2 3 थर्ड रो पे जा रहे हैं, और सेकंड कॉलम मींस 1 2 यानी कि सेकंड कॉलम से आ रहे हैं। तो कहां पर आके मीट करते हैं, हम मीट करते हैं A32 पे, यानी कि ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं सबकी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन है जिसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा सिनेरियो है, बहुत छोटा सा, कि मैट्रिक्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। जिन्होंने पहली बार मैट्रिक्स करी है उसको समझ में आता होगा कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इनके बीच में कोई सिंबल नहीं होता, इनके यहाँ पर भी बीच में कोई सिंबल नहीं होता। जैसे कि हम संख्याओं को लिखते हैं, बटे के निशान में लिखते हैं, प्लस माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यही मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन है। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पास। दिस इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मींस क्या, कि एक ही रो होगी, बहुत सिंपल है। देखिए एक ही रो दे रखी है, यहाँ पर 1 रो है ये, और कॉलम्स कितने होंगे भाई, n टाइम्स ऑफ कॉलम होंगे, 1 2 3 4 कितने भी कॉलम हो सकते हैं, तो n टाइम्स ऑफ कॉलम, बट रो एक ही होगी, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम होगा, एक ही, सिर्फ ओनली वन कॉलम। तो ये एक कॉलम है, लेकिन रो कितनी है? 1 2। रो तो ऐसे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 ऐसे करते करते बहुत सारी रोज हैं, यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज है, पता नहीं कितनी होंगी, लेकिन कॉलम एक ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान रखना, m और n नंबर ऑफ रोज, देखो ये m और n के बारे में बताया था मैंने कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं कि आप स्क्वायर कर दो किसी मैट्रिक्स का। जैसे कि ये आपके सामने मैट्रिक्स है 2/2। 2/2 मतलब दो तो इसमें रो है और दो ही इसमें कॉलम है। देखिए दो रो है, यहां से काउंट करिए, यहां से काउंट करिए, दो कॉलम है, तो दो रो और दो कॉलम। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आल्सो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तीन रो है तीन कॉलम है। तो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आपकी क्लास में दो ही मिलेंगे, या तो 2/2 या 3/3। 4/4 के केस आपको नहीं मिलेंगे जनरली। फिलहाल नेक्स्ट टाइप के पास चलते हैं। फोर्थ टाइप है आपके सामने नल मैट्रिक्स। देखिए नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, कुछ भी नाम दे देगा, नाम अलग अलग दे सकता है। तो इसे इंग्लिश अल्फाबेट के ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और होता है 0 0 0। बिल्कुल सिंपल है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हो सकता है और विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, लाइक दिस। जैसे कि ये दे रखा है आपको 0 0 एंड 0 0 0 0। दिस इज आल्सो द नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 0 0 0। इस तरीके से ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, याद रखना। इसमें दो रो है और तीन कॉलम है। यहाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 रो 3 कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स देख लीजिए क्या होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। यूनिट मतलब एक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो ये। उसके बाद होता क्या है, इस डायगोनल, ये मेन डायगोनल होती है हमारी, डायगोनल जो है ये है, ये मेन डायगोनल जो है वो 1 1 होगा और बाकी 0। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समटाइम्स इसे I2 भी लिख देते हैं, I और छोटा सा 2 लिख देते हैं। I2 का मतलब क्या होता है? I2 का मतलब होता है 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी जितने रो उतने कॉलम हमेशा होने चाहिए। ऐसे ही 3/3 में देखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? 1 1 1। इस तरीके से मेन डायगोनल में 1 1 1, बाकी सारे के सारे 0। इसे हम 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और I3 भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, I3 छोटा सा 3 लिखा हुआ, तो I3 मींस कि 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स इसके बाद आता है आइडेंटिटी के बाद। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? जैसे यहाँ पर मेन डायगोनल में 1 1 1 लिखा है, ऐसे ही मेन डायगोनल में यहाँ पर लिखा होगा अदर देन 1, यानी कि 5 5 5 2 2 2 3 3 3 x x x a a a। डिफरेंट नंबर है, स्केलर है। 1 1 1 लिखा हुआ है, यूनिट है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी स्केलर हो सकता है। सेम नंबर होंगे यहाँ पर दोनों पे, डायगोनल में सेम नंबर होंगे लेकिन 1 के अलावा। और डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, ये सेम नंबर है, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 1 1, तो यहाँ डिफरेंट नंबर्स दे रखे होंगे। सेम कंडीशन है, देखो तीनों की सेम कंडीशन है, इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये टाइप 7 है आपके सामने। इसमें क्या करना है? 2 3 2 5 3 1 2 3 ABC XYZ, डिफरेंट डिफरेंट नंबर मेन डायगोनल में दे रखे हैं। ये मेन डायगोनल है तो इसे हम कहेंगे डायगोनल। सेम नंबर दे रखे हैं, स्केलर 1 1 1 दे रखा है, यूनिट या आइडेंटिटी। अब इस डायगोनल को रिप्रेजेंट और भी एक तरीके से करते हैं, ऐसा मिलेगा आपको लिखा हुआ कहीं पर। डायगोनल को सिर्फ DIAG लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे आप 2 5 3। इसके बीच में कोई कोमा का निशान नहीं होता, लेकिन कुछ बुक के अंदर अगर कोमा लगा हो तो इग्नोर कर देना कि कोमा नहीं लगा, तो एक पॉइंट नहीं है, ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से लिखा होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से लिखा होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो दोनों एक ही बात लिखिए। नेक्स्ट लास्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप्स हमारी फिनिश हो जाती है। बेसिक टाइप, तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है कि रो चेंज इनटू द कॉलम। दैट मींस ये एक मैट्रिक्स मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लिखी है। ये है 2 रो, देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, 2 रो है। रो को हमेशा आगे लिखेंगे। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 कॉलम। तो 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं आपके सामने। अब 2 रो और 3 कॉलम है तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ऊपर मैंने डैश का निशान लगाया है। और देखो जो रो है ना, फर्स्ट रो, ये मेन रो, ये इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, 1 2 3 को ट्रांसपोज कर दिया 1 2 3। तो देखो इसको मैंने ऐसे करके सीधा करके कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया। सेकंड रो जो आपके सामने है 4 5 6, इसको मैंने सेकंड कॉलम बनाया। तो रो चेंज इनटू द कॉलम बहुत सिंपल है। जो लेटे हुए हैं ना, ये इन्हें कह लीजिए वे खड़े हो जाइए।
ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज, ये इसका सिंबल है। समटाइम्स इसको हम a की पावर t भी लिख देते हैं, समटाइम्स डैश भी लगाते हैं, समटाइम्स और भी किसी चीज कोई किसी निशान से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो बताया है इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये नाम आपके जहन में होने चाहिए। क्वेश्चन में जो आएगा वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल होगा, और मेन क्वेश्चंस जो है उसके लिए आपको समझना होगा कि मैट्रिक्स एक्चुअली कैसे हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, प्रैक्टिकली हमारे लिए वो कहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट करती है। उसको जब आप मैट्रिक्स की बेसिक नॉलेज सीख जाओगे तो कुछ जो बच्चे एडवांस होते हैं, जो बच्चों को पता है, उसको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। मतलब मैट्रिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है तो उसमें आपको मैं ये भी जरूर बताऊंगा कि मैट्रिक्स बेसिकली कैसे कनेक्ट करते हो आप, और मैथ्स से मैट्रिक्स का कनेक्टिविटी क्या है। ओके, फिलहाल तो टाइप्स फिनिश होता है, अब चलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के पास और फिनिश करते हैं इस इंट्रोडक्शन को। इसके बाद क्वेश्चंस जरूर देखिएगा, बिना क्वेश्चन देखे तो ये वीडियो आपको अधूरी लगेगी, क्योंकि टाइप्स से या फिर अलजेब्रा से आप सिर्फ मैट्रिक्स नहीं सीख सकते, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि जैसे भी हम जब भी कभी हम किसी भी मैथ्स के टॉपिक में कोई भी नया टॉपिक देखते हैं, मैथ्स में किसी भी टॉपिक में कोई भी नई चीज देखते हैं तो उसका अलजेब्रा हमें जरूर सीखना है। अलजेब्रा मींस उसको ऐड कब किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या कंडीशंस क्या लॉज हैं, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पर हम एक वन बाय वन चलेंगे, सब जने देखते जाइए और नोट भी करते जाइए। सबसे पहला नाम आता है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ना और घटाना। मैट्रिसेस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको लिख के, जैसे कि ये नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 ना, ये नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। एक नंबर दूसरा लिखा हुआ है 1 2 3 4। ये मैंने अपनी मर्जी से दो मैट्रिसेस आपके सामने लिखी और मैं इसे जोड़ना चाहता हूं। तो याद रखना, कभी भी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ऑर्डर्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। मींस कि जितने नंबर ऑफ रोज इसमें है पहली मैट्रिक्स में, उतने ही नंबर ऑफ रो दूसरी मैट्रिक्स में होने चाहिए। जैसे कि इसमें कितने रो है, 2 रो है, और कितने कॉलम है, 1 2 3, ऊपर से काउंट करेंगे ना, रो ऐसे काउंट करेंगे और कॉलम ऐसे काउंट करेंगे, ये हो गया 3। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रोज है, 1 2, एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1 2। तो 2 नंबर ऑफ रोज यहाँ पर है रो, और 2 नंबर ऑफ रोज यहाँ पर है। 3 नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ है पहली मैट्रिक्स में, लेकिन दूसरी मैट्रिक्स में सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स है। कॉलम मतलब ये, तो शेप दोनों की सेम नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि जोड़ना और घटाना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसी कोई सिचुएशन आपको मिल जाए तो आप उसे क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ना तो इसे जोड़ सकते ना ही इसे घटा सकते, मैट्रिक्स के अंदर ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो किसे जोड़ सकते हैं, जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो। जैसे कि इसका एग्जांपल में हम ऐसे ले लेंगे, इसका एग्जांपल जैसे a लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, एंड देन b का कोई एक अनदर मैट्रिक्स ले लेते हैं जो सेम ऑर्डर की हो, तो उसे हम लिखेंगे 2 1 3 3 1 2। ये मेरे सामने एक एग्जांपल आ गया। कितने रो है, 2, कितने कॉलम है, ऊपर से काउंट करिए 3, कितने रोज है, ऐसे लेफ्ट टू राइट काउंट करिए 1 2, और कितने कॉलम्स है, 1 2 3। नाउ दोनों के ऑर्डर सेम है, आप देख सकते हो जितने ऑर्डर्स इसमें है उतने ही ऑर्डर्स इसमें है, तो हम इसे ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे 1 प्लस 2 3 आएगा, देन 2 प्लस 1 3 है, 3 प्लस 3 6 आएगा, 4 प्लस 3 7 होगा, 5 प्लस 1 6 होगा, एंड 6 प्लस 2 8 होगा। मीन्स ये हुआ कि सीधा सीधा ऐड कर देते हैं और सीधा सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मेरे को इसे सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2
माइनस का 2 1 आएगा, 2 माइनस का 1 1 मिलेगा, 3 में से 3 लेस करेंगे 0 मिलेगा, 4 माइनस का 3 लेस करेंगे 1 आएगा, 5 माइनस 1 लेस करेंगे 4 आएगा, 6 माइनस 2 लेस करेंगे 4 आएगा। तो ये है आपके सामने नई बनी हुई मैट्रिक्स, यानी कि जब भी हम दो मैट्रिसेस को जोड़ते हैं और घटाते हैं, रिजल्ट में नई मैट्रिक्स बन के आती है, और उसके जो ऑर्डर होते हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स के या सेकंड मैट्रिक्स के किसी के भी ऑर्डर लिख सकते हो आप, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। तो ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आता है इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। अब आपके सामने है इक्वल ऑफ मैट्रिसेस। देखो, अगर हम दो मैट्रिसेस को कहते हैं ये इक्वल है या नहीं है, तो सेम प्रॉपर्टी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे लगती थी वही इक्वल पे लगेगी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर सेम। दैट मींस कि अगर मैं कहूं ए कोई, यहां लिख देता हूं, ए अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और दूसरी मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ऑर्डर सेम होने चाहिए। दैट मींस यहां पर दे रखा है आपके सामने 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, 2 रो है और 2 कॉलम है। यहां पर भी 2 बाई 2 की ही मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम। जितने रो इतने इसमें है उतने ही रो इधर होने चाहिए, जितने कॉलम इसमें उतने ही कॉलम इसमें होने चाहिए। ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा है, आप चाहो इस टाइप की मैट्रिक्स के एग्जांपल से भी इसे कर सकते हैं, कंपैरिजन करना है। तो ये दोनों इक्वल है, ए बराबर बी के है, हमारी प्रॉपर्टी कहती है यस इक्वल है। तो एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। यहां पर ये बात समझनी होगी कि जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आया, तो जो रिजल्ट आता है वो एक मैट्रिक्स में आता है। घटाते हैं तब भी रिजल्ट आता है, एक मैट्रिक्स में आता है। लेकिन अगर हम इक्वल करते हैं, जब दो मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे तो रिजल्ट मैट्रिक्स में नहीं लिखना है। ओके, तो समझ में आ गया आपको कि अगर इक्वल करेंगे तो हम रिजल्ट को मैट्रिक्स में नहीं लिखते, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसमें सबसे लास्ट पार्ट आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको सीख लिया तो समझ लिए मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया, सिर्फ इसको सीख लिया। ओके, तो यहां पर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, इसकी प्रॉपर्टी मैं जरूर लिख रहा हूं, आप इसे कॉपी पे जरूर लिखिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होती है। ओके, पहली मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका जवाब दे देंगे नॉट पॉसिबल। चेक करते हैं मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा ए एक मैट्रिक्स है और उसमें क्या लिखा मैंने 1 2 3 4, ए एक मैट्रिक्स है और मैंने उसमें लिखा 1 2 3 4, बी एक दूसरी मैट्रिक्स है और मैंने इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6। अभी हम देखते हैं इसके ऑर्डर्स। तो देखो ऑर्डर बताया मैंने, रो कहां से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, 1 और 1, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहां पर 1 2 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ये कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए। तो कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होगी? पहली मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये रो होता है आगे वाला और ये पीछे वाला हमेशा कॉलम होता है, ये मैं बता चुका हूं। ये कॉलम को मैंने सर्कल लगा दिया, हाईलाइट कर दिया, आपको दिखे ताकि साफ साफ कि ये सेकंड कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है, सॉरी सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है ना। रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स ये है, देखो ए बी की मल्टीप्लाई करा है, तो सेकंड मैट्रिक्स ये, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो सेकंड मैट्रिक्स का क्या? रो। रो को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये रहा। क्या ये दोनों बराबर है, इक्वल है? यस इक्वल है। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसको देखने दे, बाकी को हमें देखना है पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? हम करेंगे ऐसे, एरो लगाएंगे, पहली मैट्रिक्स में रो के ऊपर एरो लगेगा और दूसरी मैट्रिक्स पे कॉलम के ऊपर एरो लगेगा। ये एरो जरूर लगाना सीख लेना। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये है फर्स्ट रो इस तरफ लेफ्ट टू राइट, और ये है फर्स्ट कॉलम,
तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगी और यहाँ लिखा जाएगा। देखो 1 1 तो यही होता है ना, इसकी लोकेशन जहाँ होगी वहीं लिखा जाएगा। तो मैं 1 की मल्टीप्लाई, ये देखो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ लिख देता हूँ 1 × 1। फिर मैं लगाऊंगा बीच में प्लस का निशान। इस 1 के बाद मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि एरो हमें आगे ले जा रहा है, फर्स्ट रो में एरो हमें आगे ले जा रहा है, तो 1 के बाद मैं कहाँ हूँ 2 के पास, और फर्स्ट कॉलम में एरो हमें कहाँ ले जा रहा है, नीचे, आगे नहीं ले जा रहा, नीचे ले जा रहा है। तो मैं 1 की मल्टीप्लाई 1 में कराऊंगा और आगे बढ़ूंगा तो यहाँ 2 आएगा, और नीचे जाऊंगा तो यहाँ 4 आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, मैं लिख देता हूँ, अगले स्टेप में कर लेंगे। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गई, इतना सा काम करना है। अब दोबारा से करेंगे ये काम, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम, इस सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 अलग करके लिखेंगे उसे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 2 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई प्लस का निशान लगता है बीच में, 2 की मल्टीप्लाई आगे नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे, एरो हमें नीचे ले जा रहा है, 2 के बाद नीचे आएंगे, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होने वाली है हमारी, तो फर्स्ट रो यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 3 में, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस आगे बढ़ेंगे 2 की मल्टीप्लाई नीचे आएंगे 6 में, 2 की मल्टीप्लाई 6 में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये पहली जगह, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तीसरा, ये 3 अलग अलग एलिमेंट्स बने। अब आ जाते हैं इसके पास यानी कि सेकंड रो के पास, ये है हमारे पास सेकंड रो। सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, देखो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस का निशान, आगे बढ़ेंगे क्योंकि एरो हमें आगे ले जा रहा है, और यहाँ नीचे आएंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 4 में होगी। देन फिर उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, देखो लोकेशन भी वही बन रही है, देखो यहाँ पर R1 R2, फर्स्ट ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ये देखो सेकंड रो एंड सेकंड, जो जहां पर है उसे वही लिखना होगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5। देन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब 3 की मल्टीप्लाई किसमें 3 में, प्लस का साइन, आगे बढ़ेंगे 4 और नीचे आएंगे 6, तो 4 की मल्टीप्लाई 6 में। ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, इसको स्टेप बाय स्टेप खुद से करके देखिए, आपको जरूर आएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त एक मैट्रिक्स बनती है, ऐड करते वक्त भी एक मैट्रिक्स बनती है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी एक मैट्रिक्स बनती है, इक्वल करते वक्त मैट्रिक्स नहीं बनती है, और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त भी मैट्रिक्स बनती है। तो इसके ऑर्डर भी होंगे, ऐड करते वक्त और सब्ट्रैक्ट करते वक्त ऑर्डर वही लिख देते हैं जो है, जैसे कि इन दोनों को ऐड कर रहे थे यही ऑर्डर लिख दिया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर आते हैं वो क्या होते हैं, पहली मैट्रिक्स, ये जो पहली है, पहली मैट्रिक्स का रो देखिए 2 लिखा है तो 2 लिखूंगा इनटू सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम यानी कि 3। याद रखना कि अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो चेक करने के लिए पहली मैट्रिक्स का कॉलम बराबर दूसरी मैट्रिक्स के रो के होता है। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं वो ये रहा, और इसके भी ऑर्डर होते हैं, जैसे गिनेंगे तो आप देखेंगे ऑर्डर 1 2 1 2 3। तो 2/3 कहां से है, पहली मैट्रिक्स का ये जो बचा हुआ पार्ट है, आप इसे सर्कल लगा के देख लो, जो बचा हुआ पार्ट है वो लिखा मैंने यहाँ, और यहाँ बचा हुआ पार्ट क्या है 3। पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, ये बनती है नई मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कराइए और बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 1 = 1 प्लस 2 4 = 8 एंड देन 2 + 10 and then 3 + 12, after that 3 + 16 and then 6 + 20 and then 9 + 24 and then फाइनल आंसर इसका लिखेंगे तो AB मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास कितना 9 + 12 + 15 + 19 एंड देन यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 26 एंड देन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 33 आई थिंक। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशंस अच्छे से, और ये हमारा फाइनल आंसर है। सेम क्वेश्चन में अगर मैं BA निकालने की कोशिश करूं तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। हर किसी में नहीं होगा, इसमें हुआ। क्यों नॉट पॉसिबल, चेक करते हैं। B आगे है तो आगे वाली मैट्रिक्स कौन सी बनी, ये वाली मैट्रिक्स, इसके ऑर्डर क्या बने 2/3। A पीछे है तो पीछे वाली मैट्रिक्स कौन सी बनी, ये आपके सामने, इसके ऑर्डर कितने हैं 2/2। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। पहली मैट्रिक्स यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास B है फिलहाल, इसका कॉलम देखिए 3 है,
सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। सेकंड मैट्रिक्स ही है और इसकी रो जो है वो 2 है, तो क्या 3 2 के बराबर है? नो। अगर ये बराबर नहीं है तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम बी ए नहीं निकाल सकते। मैथ्स का जो आपने स्केल पढ़ा होगा, मैथ्स में हमेशा ऐसा करते हैं कि 2 की मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो बराबर होता है 3 की मल्टीप्लाई 2 में, मैथ्स में ही होता है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर अगर ए बी है तो ये बराबर नहीं होता बी ए के। ए बी बराबर नहीं होता बी ए के जब तक कि ए और बी में से कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी या स्केलर मैट्रिक्स ना हो। फिलहाल उसको हम नहीं समझेंगे, ये समझेंगे कि हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो गाइज आपने कंप्लीट ये इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो था हमारा मल्टीप्लिकेशन का, वो देख लिया है। ये इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया, इतना ही इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। अब आपको इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा और एक क्वेश्चंस के अंदर कोशिश करूंगा कि कंप्लीट जितना सिनेरियो मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट्स में कवर हो सकता है, दोनों एक ही हैं, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में कंप्लीट कोर्स है, उस कंप्लीट कोर्स के थ्रू आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखिए। ओके, उसके अलावा मैं आपको ये जरूर बताने की कोशिश करूंगा एक वीडियो में, अगर आप इंट्रोडक्शन सीख गए हैं, अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके बाद लास्ट में एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, जिसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें यह जानकारी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो तो जाके वीडियो देख लेना। ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअली मैट्रिक्स मैथमेटिक्स के उस अलजेब्रा से कैसे कनेक्टिविटी बनाता है। वो कनेक्टिविटी जनरल कनेक्टिविटी है जो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। इसके बाद क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद लास्ट में वो वीडियोस मैंने अपलोड की होगी क्वेश्चंस के बाद। ओके, तो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।